गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10th में आज देखते हैं अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक नियम। सर आगे क्या? अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक नियम। निष्पादन का क्या अर्थ है? निष्पादन यानी हो गया, अनुबंध हुआ, पूरा हो गया या नहीं हुआ, उसके बारे में क्या क्या नियम बने हुए देखिए। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। कितने पक्षकार होते हैं अनुबंध में? 2 या 2 से अधिक पक्षकार। तो अगर सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है तो ये माना जाता है कि अनुबंध का निष्पादन हो चुका, यानी अनुबंध जो किया था अब वो समाप्त हो चुका, पूरा हो चुका है। यदि अनुबंध के निष्पादन के पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि आज अनुबंध किया है, निष्पादित अभी नहीं हुआ है, कल होगा, और आज ही किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके उत्तराधिकारियों को अनुबंध का निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है दूसरा पक्ष, उसके उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन होंगे? जो भी उसके परिवार में पीछे हैं, जो उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी होंगे, तो उत्तराधिकारियों को अनुबंध का निष्पादन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुबंध का निष्पादन 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट, वास्तविक निष्पादन। वास्तविक निष्पादन वह होता है जिसमें दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व पूरे कर लिए हैं और अब कुछ भी पूरा करना शेष नहीं बचा है, वो कहलाता है अनुबंध का वास्तविक निष्पादन। दूसरा देखिए, प्रस्ताव द्वारा निष्पादन। प्रस्ताव द्वारा निष्पादन वो है जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों और वचनों का निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को करते हैं, यानी कोई दूसरा पक्ष उनके वचन पूरे करता है, निष्पादित करता है। निम्न दशाओं में निष्पादन करना आवश्यक नहीं है। कुछ कंडीशन, कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनमें अनुबंध का निष्पादन करना आवश्यक नहीं होता है। कौन कौन सी दशाएं देखिए। जब अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए, दोनों पार्टी मिलकर अगर अनुबंध को निरस्त कर दें अपनी मर्जी से, दोनों पार्टी मिलकर अगर अनुबंध को निरस्त कर देते हैं तो निष्पादन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अनुबंध निरस्त हो चुका है। एंगेजमेंट होती हैं, शादियां होती हैं, ये भी क्या है? क्या है? अनुबंध है। एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्ष स्वीकृति प्रदान करता है, तो अनुबंध का निर्माण होता है। अब शादी अभी तक हुई नहीं है, अब दोनों पक्ष मिलकर अगर इस अनुबंध को, जो एंगेजमेंट हुई है, उस अनुबंध को दोनों पार्टी मिलकर अपनी मर्जी से अगर निरस्त कर देते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या शादी होगी? अरे शादी होगी क्या? फिर क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनुबंध निरस्त किया जा चुका है, तो निष्पादित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब ठहराव गैर कानूनी हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जो गैर कानूनी है, अवैध है, तो उसका निष्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब निष्पादन करना हो जाए, जब अनुबंध निष्पादित हो चुका है, तो निष्पादन करने की आगे कोई आवश्यकता नहीं। तो 3 कंडीशन है जिनमें अनुबंध का निष्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
अपने आप ही हो जाता है निष्पादन। अब अगला देखिए, अनुबंधों की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान। अनुबंध समाप्त कब होता है? जब दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा कर लेते हैं और कुछ भी पूरा करना बाकी नहीं रहता है, तो अनुबंध को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। राम ने श्याम को अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट किया। श्याम ने राम को 1 लाख रुपए दे दिया। राम ने अपनी कार श्याम को दे दी, तो दोनों ने अपने अपने दायित्व पूरे कर लिए। अब कुछ भी करना शेष नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि अनुबंध समाप्त हो चुका है। तो अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से है जिसमें अनुबंध के पक्षकारों द्वारा कोई दायित्व शेष नहीं बचता है। दोनों पक्ष अपने अपने दायित्व पूरा कर लेते हैं। अर्थात अनुबंध की समाप्ति तब होती है जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने दायित्व को पूरा कर लेते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे समाप्त कर देते हैं। या तो अपने आप समाप्त हो जाता है दायित्व पूरे होने पर, या फिर अन्य किसी प्रकार से दोनों पक्षकार मिलकर उसको समाप्त कर देते हैं। अनुबंध समाप्ति की प्रमुख विधियां इस प्रकार है। किस प्रकार अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है? निष्पादन द्वारा समाप्ति। इसका क्या मतलब है? निष्पादन द्वारा समाप्ति। अनुबंध के दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व पूरे कर लिए, निष्पादन हो चुका है, तो अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो गया। दूसरा देखिए, पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा समाप्ति। दोनों पक्षकार अगर सहमत हो अनुबंध समाप्त करने पर, तो दोनों अपने अपने सिग्नेचर करके अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अवधि समाप्त होने से अनुबंध की समाप्ति। जितनी अवधि की बात हुई थी, मैंने आपको बताया कि राम ने श्याम को अपनी कार बेची। श्याम ने 2 दिन में 1 लाख रुपए देने का वादा किया। 4 दिन गुजर गए, 5वें दिन श्याम 1 लाख रुपए लेकर आता है, तो राम उसको कार देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो समय था, अवधि थी, वो अवधि गुजर गई है। अब अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो गया है। नेक्स्ट, राज नियम के प्रभावित होने से अनुबंध की समाप्ति। अगर राज नियम प्रभावित हो जाता है, कोई नया नियम आ जाता है, तो जो पुराना अनुबंध किया था वो समाप्त हुआ मान लिया जाता है। अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति। अगर 2 पार्टियों के बीच में जो अनुबंध हुआ था वो बीच में किसी कारण से भंग हो जाता है, तो भी अनुबंध को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। निष्पादन की असंभवता द्वारा समाप्ति। जिसे निष्पादित करना ही असंभव हो, तो अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, ए ने बी से कहा कि तुम अगर रीटा से शादी कर लो। अपनी क्लास में तो कोई रीटा है नहीं। तुम अगर रीटा से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बाद में पता चला कि रीटा की मृत्यु तो 3 दिन पहले हो चुकी। तो क्या अब अनुबंध को पूरा करना संभव है? इम्पॉसिबल। तो अनुबंध अपने आप ही समाप्त हो गया, समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। आगे देखिए, अनुबंध भंग के उपचार संबंधी नियम। यदि अनुबंध भंग हो जाता है, भंग कैसे होता है? दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी अगर अपने वादे को पूरा नहीं करती है तो अनुबंध भंग हो जाता है। उस दशा में क्या क्या नियम बनाए गए हैं और क्या उनका उपचार है?
जब एक पक्षकार अनुबंध भंग कर देता है तो दूसरा पक्षकार भी अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। एक पक्षकार ने वचन को भंग कर दिया तो दूसरा पक्षकार भी अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, और वो अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अगर दूसरा पक्षकार चाहे तो अनुबंध को समाप्त मान सकता है, समझ सकता है। अनुबंध भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को निम्न अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। एक है, यहां मकान का काम चल रहा है, बी के यहां मटेरियल की दुकान है, ए ने बी से 100 कट्टे सीमेंट की, 100 बैग सीमेंट की खरीदने का अनुबंध किया कि 15 तारीख को मुझे 100 कट्टा सीमेंट चाहिए। बी ने यस कर दिया। अब लेबर आ गई, छत का काम चल रहा था, कारीगर आ गए, लेबर आ गए। बी ने एंड टाइम पर यह कह दिया कि मैं 100 कट्टे सीमेंट की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? अनुबंध भंग हो गया। अब जब अनुबंध भंग हो गया तो पीड़ित पक्षकार, पीड़ित कौन है यहां? ए पीड़ित है। पीड़ित पक्षकार को क्या क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो क्या कार्रवाई कर सकता है? तो नंबर 1 देखिए, अनुबंध को निरस्त करना। अगर बी या ए अगर उचित समझे तो अनुबंध को निरस्त मान सकता है और किसी दूसरी जगह से अपने यहां के लिए सीमेंट की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा देखिए, क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। पीड़ित पक्षकार जो ए है वो न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, बी पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। क्या वो ये कह सकता है कि मेरे यहां लेबर आ गई और 50,000 रुपए मेरे को लेबर को देने पड़े, क्योंकि बी ने सीमेंट नहीं भिजवाई, लेबर खाली हाथ लौट कर गई है, लेकिन मेरे से पैसा ले गई, वो मुझे ऐसे दिलवाया जाए। तो क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी तरह से उसके पारिश्रमिक को नुकसान हुआ है तो वो बी से उचित पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। नेक्स्ट, निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। यहां ए के पास ये भी अधिकार है कि वो चाहे तो बी से ये कह सकता है कि तुम कहीं से भी व्यवस्था करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वो निष्पादन भी करा सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है। अगला देखिए, निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार। निषेधाज्ञा मतलब स्टे कोर्ट से। एक के पास यह भी अधिकार है कि वो कोर्ट स्टे प्राप्त कर सकता है। तो अनुबंध भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार के पास में ये अधिकार आ जाते हैं। अब देखिए, अर्ध अनुबंध संबंधी प्रावधान। अर्ध अनुबंध क्या होता है? कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो पक्षकारों द्वारा वचनों के आपसी आदान प्रदान से नहीं किए जाते हैं, बल्कि कानून द्वारा उन पर थोप दिए जाते हैं। तो ऐसे अनुबंध अर्ध अनुबंध कहलाते हैं।
जो वचनों के आदान प्रदान द्वारा नहीं किए जाते हैं। पार्टियां आमने सामने होकर वचनों का आदान प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि कानून उन पर थोप देता है। तो ऐसे अनुबंध अर्ध अनुबंध कहलाते हैं। कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो पक्षकारों द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कानून और न्यायालय द्वारा उन पर थोप दिए जाते हैं। ऐसा अनुबंध कानून से जन्म लेता है, इसे अर्ध अनुबंध कहते हैं। पार्टियां आपस में मिलकर इसे जन्म नहीं दे रही है, कानून जन्म दे रहा है। तो ऐसे अनुबंध को अर्ध अनुबंध कहा जाता है। यह वास्तविक अनुबंध नहीं है। यह अनुबंध पक्षकारों द्वारा ठहराव किए बिना ही उत्पन्न हो जाता है। ठहराव मतलब एग्रीमेंट, समझौता। कोई ठहराव नहीं होता दोनों पक्षकारों के बीच, और यह अनुबंध उत्पन्न हो जाता है। कानून द्वारा पक्षकारों पर थोप दिया जाता है। तो ऐसा अनुबंध अर्ध अनुबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि राम ने गैस एजेंसी को सिलेंडर बुक कराया। किसने कराया? गैस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? राम का। तो राम का अनुबंध है गैस एजेंसी से। गैस एजेंसी वालों ने राम के घर सिलेंडर भिजवा दिया, लेकिन गैस एजेंसी वाले लोग गलती से वो सिलेंडर राम के पड़ोसी श्याम के घर में दे गए, और श्याम ने उसको उपयोग में ले लिया। बताइए, गैस के पैसे कौन देगा? श्याम। राम के यहां सिलेंडर पहुंचा ही नहीं। उसने बुक तो कराया है, लेकिन उसके यहां सिलेंडर आए नहीं। राम पेमेंट कैसे करेगा? श्याम का गैस एजेंसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे कांटेक्ट किसका है? राम का। श्याम का थोड़ी है। अब श्याम भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसने सिलेंडर मंगाई नहीं। तो पेमेंट कौन करेगा? कानून ने अब यह बात श्याम पर थोप दी है कि वो राम को पेमेंट करे, और राम किसको देगा? गैस एजेंसी। राम के और श्याम के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कानून ने यह थोप दिया है कि वो ऐसा करे। राम श्याम के मकान में किराए से रहता है। रेगुलर किराया देता है। श्याम जो कि मकान मालिक है, उसने बिजली और पानी का बिल जमा नहीं कराया। बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के लिए आ गई बिजली पानी वाली। तो राम जो कि किराएदार है, 10,000 रुपए बकाए थे। राम जो कि किराएदार है, उसने ये सोचकर 10,000 रुपए चुका दिए कि अगर बिजली और पानी का कनेक्शन कटेगा तो समस्या उसको भी आएगी। क्या बिजली और पानी से राम का कोई कांटेक्ट था? मकान मालिक कौन? कनेक्शन किसके नाम से है? राम का तो कोई कांटेक्ट नहीं था। अब राम ने 10,000 रुपए दे दिए, तो राम को वापस कौन देगा? अरे वापस कौन देगा? वापस तो श्याम ही देगा ना। हालांकि श्याम का और राम का कोई कांटेक्ट नहीं है। राम का बिजली और पानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून ने श्याम पर अब यह थोप दिया है कि वो राम को भुगतान करे 10,000 रुपये। तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं जिसमें वचनों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि कानून द्वारा दूसरे पक्ष पर थोप दिए जाते हैं, तो ऐसा जो अनुबंध होता है वो अर्ध अनुबंध कहलाता है।
आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे अर्ध अनुबंध के प्रकार के बारे में। ओके, थैंक्स।